अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स। तो इसके अंदर सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है मेथड्स टू स्टडी मिनरल रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसके अंदर हम हाइड्रोपोनिक्स के बारे में पढ़ते हैं, गिवन बाय जूलियस वॉन सैच। ठीक है, सैच ने दिया था। सिंपल सी इसकी मेथोडोलॉजी है। उससे पहले एक चीज देख लेते हैं, ये जो जाइलम है, ये पूछा गया क्वेश्चन कि ऑप्शन दे देगा चार पांच कि जाइलम में किस चीज का ट्रांसपोर्ट होता है, तो एनसीईआरटी के ये वर्ड्स ही मिलेंगे हमको। तो जाइलम में हमको वाटर, वाटर, मिनरल्स, साथ में ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों आया है यहाँ पे? क्योंकि जो राइजोबियम है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, वो रूट्स में नाइट्रोजन जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। नाइट्रोजन किसके साथ जाएगा? वाटर के साथ जाएगा, तो जाइलम में ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, साथ नाइट्रोजन हो गया, फिर प्लांट हार्मोन्स हो गया। बस ये प्लांट हार्मोन्स याद रख लो। ठीक है, तो वॉट जाइलम में इन सब चीजों का ट्रांसपोर्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लोएम। फ्लोएम के अंदर ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स आ गए। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स कौन से हैं? जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो वाले कंपाउंड्स, जैसे हमारा ग्लूकोस हो गया, फ्रक्टोस हो गया, सुक्रोस हो गया। ठीक है, और इन सब में मेनली क्या देखने को मिलता है? जो रिंग स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो बेसिक फ्रेमवर्क होता है, वो कार्बन का होता है, हाइड्रोजन का होता है, ऑक्सीजन का होता है, और कुछ कुछ कंपाउंड्स के अंदर नाइट्रोजन भी देखने को मिलता है। तो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स के अंदर हमें ये चार चीजें देखने को मिलती हैं, जो कि एलिमेंटल स्ट्रक्चर, मतलब जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है ना, वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। उसके बाद हमारा आते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स मतलब जैसे हमारे दूसरे एलिमेंट्स हो गए, जैसे आयरन हो गया, पोटेशियम हो गया, मैंगनीज हो गया, ये सब। ठीक है, तो फ्लोएम के अंदर ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का ट्रांसपोर्ट होता है, और जो जाइलम है उन सब उनमें ये सब चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, लास्ट बिगनर बॉक्स में प्रेजेंट है चैप्टर के। उसके बाद हम इस पे आते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स सिंपल है, सॉइल की जगह ही हम इसको एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर प्लांट की ग्रोथ करते हैं। इसके अंदर एम क्या है हमारा? हम क्या करते हैं, देखो, एक हमने बीकर लिया या फिर कुछ भी कंटेनर लिया, उसके अंदर पानी डाल दिया। अब हमने प्लांट रखा, अब हमने वन बाय वन सारे न्यूट्रिएंट्स डालते गए जो कि प्लांट के लिए एसेंशियल है। अब मान लो हमने कोई न्यूट्रिएंट नहीं डाला, ठीक है, जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, वो हमने न्यूट्रिएंट निकाल लिया या फिर नहीं डाला एक टाइप से, तो उसकी वजह से जो प्लांट के अंदर डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे, ठीक है, वो देखकर हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा एलिमेंट है जो हमने नहीं डाला, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। ठीक है, और उसकी जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है वो भी पता चल जाएगी। मान लो हमने कोई एलिमेंट लिया, वो हमने डाल दिया 20 कंसंट्रेशन यूनिट्स डाल दी, तो प्लांट में डेफिशिएंसी सिम्टम्स नहीं है। अब मान लो 15 डाल दी, तब भी डेफिशिएंसी सिम्टम्स नहीं है। अब जैसे ही 14 किया, तो उस प्लांट के अंदर डेफिशिएंसी सिम्टम्स आने लग गए। ठीक है, 15 से 14 करते ही तो हमें पता चल जाएगा कि जो वो एलिमेंट था, उसके लिए जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन मतलब मिनिमम रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन, वो 15 है। ठीक है, तो इसका एम क्या है? एम है टू डिटरमाइन एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और उसकी हेल्प से हम उसकी क्रिटिकल कंसंट्रेशन भी डिसाइड कर सकते हैं, उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी देख सकते हैं कि अगर नहीं डालेंगे तो क्या क्या होगा। ठीक है, अब इसका एम है डिटरमाइन एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सिंपल वही बात है जो अभी मैंने कही। हमने बी कर लिया, उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स डाल दिए, सारे एलिमेंट्स डाल दिए। अब मान लो हमने कोई एक एलिमेंट नहीं डाला था, उसकी वजह से डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ रहे थे कुछ, हमने क्या किया, वो कोई एलिमेंट जिसकी वजह से डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ रहे थे वो डाल दिया। ठीक है, तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स रिमूव हो गए, तो एसेंशियल एलिमेंट्स की कैटेगरी में आ जाएगा वो। तो डिटरमाइन एसेंशियल एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद आता है मटेरियल रिक्वायर्ड। सिंपल, एक बीकर लो, बीकर के अंदर पानी डालो, पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स डाल दो, उसके अंदर एक स्ट्रॉ डाल दो ताकि हवा का आना जाना लगा रहे फॉर रेस्पिरेशन ऑफ फ्रूट्स। तो यही सब दे रखा है इसके अंदर। अब कंक्लूजन क्या है, इससे हम क्या क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसको हम किस लिए यूज करते हैं? टू डिटरमाइन एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, और साथ ही साथ उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, क्योंकि मेथोडोलॉजी यही है ना। अरे बात समझ, बीकर था, ठीक है, कोई एलिमेंट नहीं डाला था, ठीक है, तो उसकी वजह से डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ रहे थे। अब जैसे ही वो रिक्वायरमेंट पूरी कर दिया, एलिमेंट डाल दिया, तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स आने खत्म हो गए। तो इससे हमें दो चीजें पता चली, जो एलिमेंट है वो एसेंशियल है, और साथ ही साथ उसके जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स थे वो क्या थे। ठीक है, अब ये जो सारा अपरेटस होता है, इसको हम बहुत बड़े बड़े ट्रीज के ग्रोथ के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते, सिर्फ छोटे प्लांट्स के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे सीडलेस कुकुम्बर हो गया, टोमेटो हो गया, इस टाइप के प्लांट्स के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में एक और इम्पोर्टेंट प्लांट का आता है इसके अंदर, लेट्यूस। लेट्यूस मतलब पत्ता गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, जो कुछ भी होता है, एक स्पेशल टाइप की होती है।
ठीक है, तो इसके अंदर 3 एग्जांपल्स हैं। एक तो सीडलेस कुकुम्बर हो गया, टोमेटो हो गया, और साथ में लेट्यूस होगा। इसको याद रखने का तरीका LTC, अगर याद इस तरह से रखना तो। ये तो वैसे तो हमको याद हो ही गया कि सीडलेस कुकुम्बर है, टोमेटो है। सीडलेस कुकुम्बर और टोमेटो शॉर्ट प्लांट्स हैं, इसीलिए इसको यूज करते हैं छोटे प्लांट्स के लिए। और उसके बाद आता है हमारा लेट्यूस। लेट्यूस भी एक टाइप का कैबेज होता है जो कि काफी प्रीमियम क्वालिटी का होता है। ठीक है, तो इसके 3 एग्जांपल हो गए, सीडलेस कुकुम्बर, टोमेटो और साथ में लेट्यूस। LTC इस तरह से याद रखने को रख सकते हैं, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, अब जितना बताया उतना में याद हो चुका होगा। नेक्स्ट आते हैं हम एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स। तो टोटल एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में वो है टोटल 105। उसमें से 60 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, टोटल एलिमेंट्स है 105, एलिमेंट्स फाउंड इन प्लांट्स आर 60। अब सारे के सारे एसेंशियल तो नहीं है ना, तो जितने एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 17 है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बेस्ड ऑन सब अबव क्राइटेरिया, वो भी देखते हैं। ओनली 17 एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड टू बी एब्सोल्युटली एसेंशियल। ठीक है, जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो 60 में से सिर्फ और सिर्फ 17 है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स एंटर प्लांट्स थ्रू रूट। ठीक है, मिनरल्स गैसेस ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी आ सकते हैं और रूट्स के थ्रू भी जा सकते हैं। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है, गैसेस है, उसका फिक्सेशन भी होता है, और राइजोबियम के थ्रू भी उसका फिक्सेशन होता है लेग्यूम्स में। तो मोस्ट ऑफ द मिनरल न्यूट्रिएंट्स वाटर के थ्रू जाते हैं, रूट्स के थ्रू जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो आयन के अपटेक की वजह से होता है, और वाटर का एब्जॉर्प्शन तो बहुत ज्यादा चाहिए होता है। ट्रांसपिरेशन 99% तो लॉस के लिए ही होता है। ठीक है ना, अगर ट्रांसपिरेशन है तो सिर्फ उसका 1% फोटोसिंथेसिस में जाता है, बाकी सबका सब 99% लॉस कर देता है। तो वाटर का ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, वाटर का ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसका मतलब ये है कि जो उसके अंदर सोल्यूट्स होंगे उनका ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनरल एंटर्स द प्लांट थ्रू रूट्स। उसके बाद आता है कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, 3 मेन एग्जांपल्स दे रखे हैं। एक सेलेनियम, सेलेनियम मिलता मिलता है हमको एस्ट्रेगलस के अंदर। ठीक है, ये एक टाइप अलग ऐसे दे रखा है एग्जांपल कि इन प्लांट्स के अंदर ये एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। फिर आता है हमारा गोल्ड। गोल्ड मिलता है हमको एक्वेसिडम के अंदर, जो हॉर्स टेल है हमारा। ठीक है, हॉर्स टेल का दूसरा नाम क्या होता है हमारा? फिनोप्सिडा। फिनोप्सिडा दूसरा नाम होता है उसका हॉर्स टेल। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम। रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम उन प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है जो कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर साइट्स के आसपास ग्रो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। अभी मैंने बताया टोटल एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में 105 है, बट उसमें से 60 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि प्लांट के अंदर देखने को मिलते हैं। उसमें से अभी जो 17 है, सिर्फ और सिर्फ 17, 60 में से सिर्फ 17 ही एसेंशियल है, बाकी सबके सब ऐसे ही पड़े हैं। ठीक है, अब वो 17 किस बेसिस पर एसेंशियल है? उसके लिए 3 हमारे पास मेन क्राइटेरिया है एसेंशियलिटी के लिए। फर्स्ट है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए वो एसेंशियल होना चाहिए। ठीक है, सेकंड है हमारे पास कि वो मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होना चाहिए, और तीसरा है हमारे पास कि वो किसी और एलिमेंट से सब्स्टिट्यूट ना किया जा सके, उसकी जो प्रेजेंस है वो किसी और एलिमेंट से हम सब्स्टिट्यूट ना कर सके। ठीक है, अब पहला पॉइंट है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब इससे ये मतलब है कि वो पूरी लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल का मतलब है जब वो प्लांट बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद रिप्रोड्यूस किया, वहां तक पूरी लाइफ साइकिल उसकी कंप्लीट ना हो सके इन न्यूट्रिएंट्स के बिना। ठीक है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि उन वो न्यूट्रिएंट्स जिनके बिना उसका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का मतलब होता है लाइफ साइकिल, उसकी लाइफ साइकिल ही पूरी ना हो पाए। ठीक है, वो एसेंशियल है। उसके बाद जो डायरेक्टली इन्वॉल्व मेटाबॉलिज्म, जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, और whose requirement is specific and not replaceable, मतलब उनके रिक्वायरमेंट सब्स्टिट्यूट ना कर सके किसी और एलिमेंट के साथ। मान लो हमारे पास Fe आयरन की कुछ रिक्वायरमेंट थी, तो हमने सोचा कि Fe+2 की जगह Mg+2 दे दो। ठीक है, चार्ज तो दोनों का सेम ही है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी सेम दिखाएंगे, बट ऐसा नहीं है। जो वर्क Fe दिखाता है वो Mg नहीं दिखा पाया, इसीलिए जो Fe था वो रिप्लेस नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो एसेंशियल क्राइटेरिया में आ गया। तो हमारे पास मेन है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ठीक है, स्पेसिफिक या फिर नॉन रिप्लेसेबल मोड्स अच्छा है, और मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व। अब बेस्ड ऑन अबव क्राइटेरिया ओनली 17 एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड टू बी एब्सोल्युटली एसेंशियल। ठीक है, 60 में से सिर्फ 17 ही ऐसे एलिमेंट है जो कि एसेंशियल है फॉर प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इन क्राइटेरिया के बेसिस पे प्लांट ग्रोथ एंड
ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, मेटाबॉलिज्म और साथ में साथ नॉन रिप्लेसेबल। उसके बाद आता है ये जो 17 एलिमेंट्स हैं इनको हमने फर्दर क्लासिफाई किया मैक्रो मॉलिक्यूलर और माइक्रो मॉलिक्यूलर। मैक्रो मॉलिक्यूलर वो जिनके रिक्वायरमेंट ज्यादा है, माइक्रो मॉलिक्यूलर वो जिनके रिक्वायरमेंट कम है, ठीक है। तो ये किसके बेसिस पे किया हमने, इनकी रिक्वायरमेंट क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हमने ये जो 17 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको फर्दर डिवाइड कर रखा है, ठीक है। किसके बेसिस पर, क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट के ऊपर पर, कि जो मैक्रो मॉलिक्यूलर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूलर की रिक्वायरमेंट होती है 10 मिलीमोल पर केजी से ज्यादा होती है, और जो माइक्रो मॉलिक्यूलर होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है 10 मिलीमोल पर केजी से कम, ठीक है। तो ये यूनिट याद रखनी है हमको कि 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। ड्राई मैटर का मतलब होता है हमने कोई प्लांट लिया, ठीक है, प्लांट लिया उसमें से सारा वाटर निकाल दिया, ठीक है। तो ये ट्रू फॉल्स में स्टेटमेंट आ सकता है। अब वो हो सकता है कि जो यूनिट है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम रख दे, 10 मिलीमोल पर केजी डाल दे, बट उसके बाद लिख दे ड्राई वेट की जगह फ्रेश वेट, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है। ड्राई वेट का मतलब है हमारे पास कोई प्लांट था, ठीक है, प्लांट था हमारे पास कोई, हमने इसमें से सारा पानी निकाल दिया, उसके बाद जितना भी वेट बचा वो सारा ड्राई वेट, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे।